अब देखो, इतनी सामर्थ्य है हृदयों में कि बराबर कुल परंपरा से पूजा होती चली आ रही, खूब गुलगुला पुआ अर्पित किए गए, खाते पीते रहे। एक बार मना कर दिया कि इस बार नहीं होगा, तो विनाश करने की क्या जरूरत है? अगर ऐसे देखा जाए तो अपने लोगों का तो कहीं ठिकाना ही ना लगे। कई बार कहते हैं कि हे लाडली लाल हम आपके, और दूसरी बार पीछे जाके कहते हैं मैं आपका हूं। कितने विषयों से कहता हूं कि आपका हूं, कितने लोगों से कहता हूं कि आपका हूं। कई बार हम अपनी सुख वृत्ति से अपने स्वामी का अपमान कर देते हैं। वो अंतर की बातें हैं, देखो ना। प्रभु आज से ऐसा नहीं करेंगे, फिर वही कर रहे हैं। कई बार अपने स्वामी की अवहेलना कर देते हैं, लेकिन हमारे स्वामी जब चिते तब वैसे। अगर वो कोप करें तो फिर क्या रह जाए? यही तो अंतराय है, यही अंतराय है हमारे प्रभु में और प्रभु के इन अन्य सब स्वरूपों में। यही अंतराय है कि जरा भी अगर उनके प्रतिकूल हुए तो वो नाश करने का संकल्प कर लेते हैं। ये है ब्रजवासी जनों के नाश की सोच ली और प्रलयकालीन संवर्तक मेघों को आज्ञा कर दी, जाओ विनाश कर दो ब्रज का। एक बालक कृष्ण के कहने पर उन्होंने हमारी पूजा रुकवा दी। मैं त्रिभुवनपति देवराज इंद्र हूं। अब खंभे के समान मोटी धार वर्षा। भगवान ने ब्रजवासियों से कहा डरने की जरूरत नहीं, व्यवस्था है। चलो, गिरिराज महाराज का पूजन किया तो उन्हीं की शरण में चलो। सब ब्रजवासी अपने गाय बछड़ा सब लेकर आ गए। 21 किलोमीटर में 84 कोस ब्रजवासियों का जो वास है, और लाख लाख गायें तो कितने ब्रजवासियों की हैं? 9-10 लाख गायें तो नंद उपनंद आदि के पास है। वृषभानु बाबा के पास भी कितना सब वैभव। यही है कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्व समर्था ईश्वरा। गाय बछड़ा सब के सब 7 कोष के अंतर में, सब को मानो अनंत ब्रह्मांडों की जगह आ गई गिरिराज जी के अंतर। प्रभु ने ऐसे टांग लिया, गिरिराज महाराज को ऐसे ले लिया और सुदर्शन चक्र को आज्ञा की, ऊपर जितनी प्रलयकालीन वर्षा सोखते रहो। और जो वर्षा हो गई थी, शेष भगवान को आज्ञा की गुप्त रूप से ऐसी दीवार बनाओ कि नीचे से पानी ना आने पाए गिरिराज जी में, किसी को पता नहीं। भगवान शेष अनंत फणधारी ऐसे घेर के ऊपर से सुदर्शन चक्र अपने तेज से जल को वहीं भस्म कर रहा है। 7 दिन हो गए। पूछा क्या हुआ ब्रज में? बोले कुछ नहीं हुआ, चैन से सब माखन मिश्री खा के सो रहे गिरिराज जी की तलहटी में, वहां कुछ नहीं फर्क पड़ा तुम्हारे। अब क्या करें? 7 दिन 7 रात्रि निरंतर वर्षा, कुछ नहीं, कोई बाढ़ यमुना जी में नहीं आई। वो सुदर्शन भगवान ऊपर सब अपने तेज से भस्म कर रहे थे जल। इनके आगे किसकी चलती है? आखिरकार आकर के चरणों में गिरे, भगवान से क्षमा मांगा देवराज इंद्र ने। जो सुरपति कोपे ब्रज ऊपर, क्रोध न कछु शरे, ब्रजजन राख नंद को लाला, गिरधर विरद धरे। जाको बिरद है गर्व प्रहारी, सो कैसे बिसरे, सूरदास भगवंत भजन करी, शरण गए उबरे। जाको मन मोहन अंग करे। भगवान का एक बिरद है, कोई भी अहंकार करेगा उसका नाश कर देंगे। गर्व प्रहारी, गर्व पर प्रहार करने वाले, गर्व का नाश करने वाले। इसलिए ये डरते रहना चाहिए कि कहीं किसी भी तरह का अहंकार हृदय में ना हो। गोस्वामी जी भी लिखते, सुनहु राम कर सहज स्वभाव, जन अभिमान न राखे काऊ। ऐसे करुणा निधान प्रभु का जो आश्रय लेकर भजन करते हैं, वही इस दुरंत माया से उबर जाते हैं। प्रभु कह रहे हैं कि जैसा भक्त मेरे प्रति भाव कर लेता है, और भाव की सिद्धि आचार्य कृपा से होती है, इसीलिए भगवान आचार्य रूप से प्रकट हुए हैं। जिस भाव का आचार्य के द्वारा शरणागत के हृदय में प्रकाश होता है, वही सिद्ध भाव होता है, उसी के अनुसार वो अनुभव होगा।
अगर हम अपने मन से कोई भाव करें तो अभी मन ये भाव कर रहा है, फिर कुछ करेगा, फिर वो तो विषय भाव में चला जाएगा, देह भाव में चला जाए। लेकिन आचार्य कृपा से जब भाव, इसीलिए भगवान आचार्यों के रूप में, अलग अलग आचार्यों के रूप में कि तुम्हें जो भाव करना, सखा भाव करना है तो इधर आइए, वल्लभाचार्य जी की शरण में आइए, सहचरी भाव कर इधर आइए, हरिवंश महाप्रभु स्वामी हरिदास जी, ये अलग अलग आचार्यों के रूप में भगवान प्रकट होकर के भाव पुष्टता के लिए ऐसे मार्ग से चलोगे तो ये भाव आपका सिद्ध हो जाएगा। मनमानी आचरण कभी सिद्ध नहीं होता। इसीलिए कोई भी भाव तभी हमें हमारे स्वरूप का अनुभव कराएगा जब उसी आचार्य और उसी गुरु का आश्रय लेंगे। सांगो पांग उपासना उसी को कहते हैं कि वही आचार्य जिस भाव में हम चलना, वही गुरुदेव, वही मंत्र, वही कंत, वही पंथ, वही ग्रंथ, एक ही होना चाहिए, तब वो भाव जाकर के सिद्ध होता है। सिद्ध भाव होते ही आराध्य देव के समीप वो अपने भाव देह सहित वहां विराजमान देखता है। जहां आराध्य देव है वहीं विचिन्वंती के शान कुचन कर जय कंचुक पटम कुचाप्या मुंचंती कुछ कनक दिव्यत कलसयो सुगुल्फे निश्चंती कुचन मंजीर युगलम कदाश्याम श्री राधे तो सुपरिचारिण्य हम हो। वो वहीं समीप देखता है किसी लाडली लाल की परिचर्या में मैं विराजमान हूं भाव देह से। भक्तों के सुख के लिए ये भाव हैं, प्रभु की सेवा के लिए ये भाव हैं। प्रभु के प्रति जैसा भाव किया जाता है प्रभु उसी रूप में आते हैं, उन्हें आना पड़ेगा। इतनी दम है भाव में, आना पड़ेगा, ये शब्द समझो। प्रभु आते हैं ये तो करुणा हुई, और प्रभु को आना पड़ेगा ये विवशता हुई प्रभु की। भाव के बस होकर के प्रभु को आना ही पड़ता है। आपका जब प्रभु के बिना मन नहीं लगेगा तो प्रभु का आपके बिना मन नहीं लगेगा। वैसे तो समझ लीजिए प्रभु अमना है, आपका मन ही जाकर उनके हृदय में मन बनता है। ये आंतरिक बात है भाव देह की। आपका मन नहीं लग रहा प्रभु के बिना तो आपके बिना प्रभु का भी मन नहीं लगेगा। वे आपके साथ खेलने लगेंगे। नारायण स्वामी सन्यासी थे और जब वृंदावन आए तो यहां का जब रंग चढ़ा और रासलीला में तो एकाग्र बुद्धि, समटी हुई बुद्धि, दार्शनिक बुद्धि एकदम प्रभु के चरणों में समर्पित हो गई। अब तो जैसे उनके मन में भाव आते वैसे ही रास में आज ठाकुर जी पोशाक पहने और ऐसे ऐसे नृत्य करें, पर्दा खुला वही पोशाक और वैसे ही नृत्य। अब तो बिक गए, जहां रास बिहारी विराजमान रास वहीं पहुंच जाते। तो एक उनके जज थे मित्र, वो मिलने आए, उनका जल्दी आप बात करो और मैं जा रहा हूं, रास में जाना है। रास क्या होता है? ब्रजवासी बालक स्वरूप धारण करते और फिर प्रभु की लीलाओं का अनुकरण करते हैं। क्या बच्चों के खेल में आप सन्यासी होकर के? कहा ऐसा मत कहो, बच्चे नहीं तो साक्षात भगवान हैं। तो उनका देखो हम कोरी भावना में नहीं विचरते, आप जानते हो, आपसे इसी बात की मित्रता कि आप बहुत दार्शनिक महापुरुष रहे हैं, मतलब शास्त्र के ज्ञाता, और ये कोई भावुकता वाली बातें हमें कम समझ। जज थे ना वो, तो उनका तुम देखना चाहते हो भगवान है? बोले हाँ। बोले चलो देखो हम तुमको यही बता रहे हैं, आज ठाकुर जी ऐसी पोशाक धारण करेंगे और आज ये पद गाएंगे ठाकुर जी और ऐसे नृत्य करेंगे। पर्दा खुला वैसे ही पोशाक, वैसा वही पद और वही नृत्य। लौट के आया, जज ने कहा मुझे इस पर प्रभाव नहीं पड़ा, किसी ने सूचना दे दी कि होगी या आपने किसी को सूचना दे दिया? बोले तुम्हारे साथ ही तो थे। बोले फिर भी हमें कोई प्रभाव नहीं। बोले ऐसा करो हमारी आंख में पट्टी बांधो। नारायण स्वामी ने कहा, पान की बीड़ी लगाई, अपने पार्श्व में रखी और कहा चलो सबसे पीछे बैठना। अगर वो दौड़ के आकर के यहाँ से हमारी पान की बीड़ी, अगर आंख पर पट्टी नहीं बांधोगे तुम कहोगे इशारा कर दिया है, तो आंख में पट्टी बांधो और वो आके यहाँ से बीड़ी ना ले जाए तो फिर तुम समझना कि हम केवल भाव करते हैं, भगवान नहीं। थोड़ा विलंब से गए,
पीछे एकदम सबसे बैठे, आंख में पट्टी बंधी हुई, जज बगल में मित्र जो थे वो बैठे गए। पर्दा खुला, जे भी आरती हुई उछल पड़ी।